जब वो आरोप लगाते हैं तो लास्ट में कहेंगे ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा मुझे किसी ने बताया। तो क्या इस तरह से आरोप थोड़ी लगा, आरोप में कहीं तो कोई दम ही नहीं है। इसीलिए माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी ने उनको अभी जो मानहानि का मुकदमा करने से पहले की प्रक्रिया है, कानूनन नोटिस आज खरीद के कोई बन गया, इसका आपके पास कोई सबूत है? आपको किसने बताया? अपने मन से आपने मान लिए। और जब उनके ऊपर कानूनन नोटिस हुआ तो उन्होंने कहा कि ऐसा लोगों ने में चर्चा, कहते हैं हम डाटा के मास्टर हैं, अभी ना डाटा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अरे आप डाटा दीजिए, सबूत दीजिए, ऐसा तो कुछ है नहीं। पत्रकार ने उनसे जब सवाल पूछा तो कह रहे हैं कि तुम संघी हो, संघ से ट्रेनिंग लेके आए हो क्या, प्रशांत महासागर में डूब जाओगे, अपने आप को प्रशांत महासागर मान रहे हैं। बिहार की राजनीति में तीसरा विकल्प देने वाले प्रशांत किशोर इन दिनों काफ़ी हमलावर हैं। खास करके अगर सत्ताधारी दल की बात करें तो तमाम जो बड़े नेता हैं उनके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। एक से बढ़कर एक आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी की बात करें तो सम्राट चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल के ऊपर लगातार आरोप लगा रहे हैं। वहीं जदयू के कद्दावर मंत्री अशोक चौधरी के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी आरोप लगाया है। पिछले दिनों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अशोक चौधरी के बारे में ये कहा कि अशोक चौधरी के पास 200 करोड़ की बेनामी संपत्ति है। अब अशोक चौधरी ने भी इसको लेकर के प्रशांत किशोर को मानहानि का मुकदमा दायर की मतलब नोटिस भेजा है। 100 करोड़ की नोटिस गई है। उसके बाद अगर प्रशांत किशोर जवाब नहीं देते हैं इस पर तो इस पर केस किया जाएगा। यानी कि कुल मिला के कहें तो मामला अब जो है कोर्ट पहुँचने वाला है। तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे। हमारे साथ जदयू के प्रदेश महासचिव रंजीत झा जी हैं। कैसे देखते हैं प्रशांत किशोर के आरोपों को? प्रशांत किशोर के आरोप में कहीं कोई दम नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि इन्होंने 200 करोड़ की संपत्ति बनाई, तो भाई कहाँ संपत्ति बनाई? आपने कोई एविडेंस तो दिया नहीं। आपने कहा कि इस अकाउंट से इस अकाउंट में गया है, तो कौन सा अकाउंट है जिस अकाउंट से उसमें गया पैसा, उसका आप डिटेल दीजिए। ये तो जस्ट देखिए, प्रशांत किशोर जी चूंकि पूरे बिहार में 1.5-2 साल से घूम रहे हैं, जमीन पे तो उनका कहीं कुछ है नहीं। आप लोग भी घूमते हैं, देखते होंगे। और उस बौखलाहट में वो अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल के नेताओं पे निकालते हैं। पहले भी उन्होंने अशोक चौधरी जी के बारे में कहा था, जिसपे उन्होंने उन पे केस किया, उसमें उनको सम्मन हुआ है। संभवतः अगले महीने उनको अपना जवाब देने के लिए बुलाया जाएगा। तो आप जब आरोप लगा रहे हैं तो आरोप के साथ आप कुछ तथ्य भी दीजिए ना। मुंह से हमने कह दिया, भाई बिहार सरकार के जितने भी मंत्री हैं, अशोक चौधरी जी भी उसमें हैं, तो उन सभी मंत्रियों का संपत्ति का ब्यौरा तो वेबसाइट पे है। तो प्रशांत किशोर जी ने ऐसा कुछ तो कहा नहीं कि इन्होंने वेबसाइट पे जो दिखाया है इतना है, लेकिन इनके पास देखिए ये इतना यहाँ मिला है। अब मुंह से कह देने से कि 200 करोड़ का है कि 2000 करोड़ का है, तो क्या उसको सत्य मान लिया जाए या उससे सत्य हो सकता है? ये पूरी तरह उनकी बौखलाहट है। वो कहीं ना कहीं उनका आदत है कि हम बोलेंगे तो लोग हमको अटेंशन देंगे। इसके लिए पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में भी बोलते थे, जिनको कभी अपना पिता कहते थे कि मेरे पिता समान है। उनके बारे में उन्होंने क्या क्या कहा देखिए। और हमेशा जब वो आरोप लगाते हैं तो लास्ट में कहेंगे ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा मुझे किसी ने बताया। तो क्या इस तरह से आरोप थोड़ी लगाया जाता है कि ऐसा किसी ने बताया? आपके पास अगर कोई पुख्ता जानकारी है, कोई सबूत है, कोई ठोस आपके पास कागजात है तो आप दीजिए। तो उनके आरोप में कहीं तो कोई दम ही नहीं है। इसीलिए माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी ने उनको अभी जो मानहानि का मुकदमा करने से पहले की प्रक्रिया है, कानूनन नोटिस आज उनको भेजा है कि आप लिमिटेड टाइम, जो टाइम उसमें दिया है उन्होंने, उसके अंदर आप मुझे जवाब दीजिए, नहीं तो मैं आपके खिलाफ कानून में जाऊँगा। खास करके अगर बात करें तो अशोक चौधरी की बेटी जो सांभी चौधरी हैं, सांसद बनी है समस्तीपुर से, उनके खिलाफ भी लगातार बोलते आ रहे हैं प्रशांत किशोर की उन्होंने टिकट खरीद के इल्ज़ाम लगाया कि टिकट खरीद के वो सांसद बनी। और उसके बाद इस बार तो उन्होंने हद ही कर दिया। उनके समधी जो हैं पद्मश्री आचार्य किशोर कुणाल, उनकी पत्नी को लेकर के भी कई बातें कही हैं। अब देखिए क्यों कितना उन्होंने आरोप लगाया पहले कि टिकट खरीद के आप वो MP बन गई। तो क्या सबूत है आपके पास? टिकट खरीद के कोई बन गया, इसका आपके पास कोई सबूत है? आपको किसने बताया? अपने मन से आपने मान लिया। और जब उनके ऊपर कानूनन नोटिस हुआ तो उन्होंने कहा कि ऐसा लोगों में चर्चा है। तो भाई लोगों में चर्चा के आधार पर आरोप थोड़ी होता है। और उन्होंने कहा अभी आरोप लगाया, तो भाई जो भी उनकी बेटी MP है उन्होंने भी अपने इलेक्शन एफिडेविट में हर चीज का जिक्र किया। तो प्रशांत किशोर जी ये तो बताया कि ये उनके एफिडेविट में जिक्र नहीं है, इसके अलावा ये इनके पास है। अब आचार्य किशोर कुणाल साहब या उनका परिवार या मानव विकास जो ट्रस्ट है, तो उसके अंदर तो बहुत सारा इंस्टीट्यूशन है, बहुत। उससे अशोक चौधरी जी का क्या लेना देना है भाई? सही बात। उससे अशोक चौधरी जी का कोई लेना देना नहीं है। वो उस ट्रस्ट के लोगों ने भी उनको उस दिन प्रेस रिलीज दिया है और का अल्टीमेटम दिया है कि आप इसको मानिए, नहीं तो हम भी आपको नोटिस भेजेंगे। ये बस चर्चा में रहने के लिए, क्योंकि होता क्या है कि ये हल्की बातें करके लोगों के बीच चर्चा में रहना चाहते हैं। कहते हैं हम डाटा के मास्टर हैं, अभी ना डाटा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अरे आप डाटा दीजिए, सबूत दीजिए, ऐसा तो कुछ है नहीं। बस जस्ट कि हम आए और आरोप लगा दिए चले गए। तो इससे क्या बिहार की जनता इतनी नासमझ थोड़ी है? जनता सब कुछ जानती है कि कौन सही है। नीतीश जी के 20 साल के शासन का यही USP ही है
कि इनके सरकार में, इनकी पार्टी में, इनके गठबंधन में कोई भी व्यक्ति गलत नहीं कर सकता है और ना किसी ने किया है। क्या लगता है अशोक चौधरी जी का जो कद बढ़ रहा है बिहार की राजनीति में, उसके लेकर के विरोधी का चाल हो सकती है? निश्चित रूप से, चूंकि प्रशांत किशोर हड़बड़ी में है, फ्रस्ट्रेशन। आप उनके बातचीत करने का लहजा देखिए, 4 बार के एमपी है, 4 या 5 बार के संजय जायसवाल, उनके बारे में उन्होंने क्या शब्द यूज किया। अब किसी को टुटपुजिया नेता बोल देते, भाई आप क्या हैं। उस दिन किसी पत्रकार ने आप लोगों में से सवाल पूछा कि आपने, प्रशांत किशोर ये जवाब क्यों नहीं देते हैं कि जो कंपनी उनको 14 करोड़ दिया वो कंपनी खुद घाटे में है, तो कैसे कोई व्यक्ति घाटे, मेरे पास 1 रुपया नहीं है तो हम आपको कैसे 5 रुपया निकाल के दे देंगे। ये बात फैक्ट है क्या? हमारे पास, हम खुद कर्जा में हैं तो हम आपको कहाँ से पैसा देंगे, दिखा दिया। उस पर उनसे पूछा संजय जायसवाल जी ने, तो कहाँ उसका जवाब दे रहे हैं। वो लोगों से जवाब मांगते हैं, अपने खुद क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं। और भाषा देखिए, किसी पत्रकार ने उनसे जब सवाल पूछा तो कह रहे हैं कि तुम संघी हो, संघ से ट्रेनिंग लेके आए हो क्या, प्रशांत महासागर में डूब जाओगे, अपने आप को प्रशांत महासागर मान रहे हैं। तो अब ऐसे व्यक्ति के सवाल का आप कितना नोटिस करिएगा। वो जस्ट चर्चा में रहने के लिए, और काफ़ी उनके पूरे आप बॉडी लैंग्वेज को देखिए, उनके बातचीत करने का लहजा देखिए, वो व्यक्ति अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है और वही फ्रस्ट्रेशन में नाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जानबूझ के आरोप लगा रहे हैं ताकि अशोक चौधरी भी उनके ऊपर कुछ बोले और वो चर्चा में बने रहे, क्योंकि बिहार की जनता पूरी तरह उनको रिजेक्ट कर चुकी है। वो खुद इस बात को एहसास कर चुके हैं और आगे आने वाले 1.5 से 2 महीने में जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो सभी लोग इस बात का एहसास कर देंगे। तो अब वो यही कि फलाने मंत्री ने ये किया, ढिकाने मंत्री ने किया, नीतीश जी तो अच्छे हैं लेकिन उनके मंत्री, तो क्या गड़बड़ किया वो तो आप बताइए। वो तो कुछ बता नहीं रहे हैं, बस आए प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, दूसरी किस्त जारी करूंगा, तीसरी किस्त जारी करूंगा और किस्त में कुछ है ही नहीं। तो इसको आप क्या कहेंगे? ये तो जस्ट चर्चा में बने रहने के लिए। और जदयू में और भी कई मंत्री हैं, कदावर मंत्री हैं, कई बड़े नेता भी हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? अशोक चौधरी के खिलाफ भी क्यों बोलते हैं? क्या लगता है आपको? इसलिए क्योंकि अशोक चौधरी जी ने उनको लीगल नोटिस दिया पहली बार जब बोले, और उसमें उन्होंने मुकदमा किया, और मुकदमा में उनको जवाब देना होगा। कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है, न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है। हाँ ठीक है, प्रक्रिया थोड़ी लंबी चलती है, लेकिन न्यायालय में उनको ये सबूत देना होगा। और अशोक चौधरी जी ने तो यही कहा था, या तो आप सबूत दीजिए कि मैंने खरीद कर अपनी बेटी को टिकट दिलाया, या नहीं तो आप माफी मांगिए। तो सबूत तो कुछ है नहीं, तो अल्टीमेटली तो उनको माफी ही मांगना पड़ेगा ना। और इसी बौखलाहट में वो अनाप शनाप अशोक चौधरी जी पे आरोप लगा रहे हैं। क्या लगता है अशोक चौधरी जी दलित हैं इसलिए भी वो प्रशांत किशोर ऐसा कर सकते हैं? दलित विरोधी है प्रशांत किशोर? हो सकता है, ऐसा भी हो, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और वो मैंने जो महसूस किया है कि वो राजनीतिक रूप से फ्रस्ट्रेशन में है, फ्रस्ट्रेशन में अपना बोल रहे हैं। चलिए, रंजीत झा जी को सुन रहे थे, इन्होंने साफ कर दिया है कि प्रशांत किशोर जो है वो फ्रस्ट्रेशन में है, और फ्रस्ट्रेशन में आके सिर्फ लाइमलाइट में बने रहने के लिए, बिहार की राजनीति में चर्चा में बने रहने के लिए, चूंकि उनकी पार्टी जो जनसुराज है वो भी चुनावी मैदान में उतर चुकी है, और अपने आप को कह रहे हैं कि हमने एक विकल्प दिया है बिहार को, और इसी बहाने जो है बड़े नेताओं के ऊपर, सत्ताधारी पार्टी के बड़े नेताओं के ऊपर आरोप लगा करके, और वो सिर्फ लाइमलाइट में बने रहना चाहते हैं, माइलेज लेना चाहते हैं। बाद बाकी देखना ये होगा कि अशोक चौधरी जी ने जो नोटिस भेजा है उस नोटिस का क्या जवाब आता है, और उसके बाद आगे की कार्रवाई क्या कुछ अशोक चौधरी की तरफ से की जाती है।